أكبر الله أكبر. गिले शिकवे मिटाइए, सबको गले लगाइए। ईद नाम है खुशियों मुसर्रतों, मिठाइयाँ खिलाने का। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और बका के लिए दुआएं। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। GTV न्यूज़ की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। सऊदी अरब, अमारात और खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा के अहाते में नमाज ईद अदा की। अमरीका, यूरोप, तुर्किया, कनाडा, ईरान और इराक़ में भी ईद मनाई जा रही है। बरतानिया में कुछ लोग आज, कुछ लोग कल ईद मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। खुशियाँ ही खुशियाँ, मुस्कुराहटें मुस्कुराहटें। रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह का तोहफा ईद उल फितर। हर एक चेहरा पर मुसर्रत। घरों पर दावतों का एहतमाम। कुछ बन गए मेहमान, कुछ बन गए मेज़बान। तरह तरह खानों से सज गए दस्तरखान। मीठी डिशों से महफिल में पड़ गई जान। मर्दों ने महफिलें जमाई, खवातीन ने भी खूब गप्पे लगाई। बच्चों ने भी मौज उड़ाई। नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची और मामा मामी से ईद कमाई। न फिक्र न फाका, ऐश कर काका। दिन भर मौज मस्तियाँ। पार्कों और दीगर तफरीगाहों पर शहरियों का रश। कहीं झूलों के मजे तो कहीं ऊंट और घोड़ सवारी। किसी ने छोलों की चाट खाई, किसी ने आइसक्रीम पर हाथ की सफाई दिखाई। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आया। बच्चों ने पहले दिन की सारी ईदी उड़ा दी। खवातीन और मर्दों ने भी ईद पर भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। मैंने 5,000 ईदी जमा की और चाट, मजे मजे की चाट खाए, बिरयानी खाई और मजे मजे की ऊँट के झूले भी खाए। मैंने 2,000 ईदी जमा किया। इधर डायनासोर वाला झूला, ऊँट, जंपिंग, अंडे, लेडी सब कुछ खाया है और चाट, मजे मजे के समोसे, गोलगप्पे। लोअरदीर की तहसील मैदान में फ्रंटियर कोर नॉर्थ और डीर स्काउट्स की जानिब से 3 रोज़ा रंगारंग ईद मेले का इनेकाद। मुख्तलिफ किस्म के झूले, मौसीकी और जिमनास्टिक समेत दीगर खेलों में शहरियों की दिलचस्पी। बच्चे भी मेले में खूब इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। कौम ईद उल फितर पर भी अपने शुहदा को ना भूली। मुल्क और कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। कसूर किला के खेमकरन में 1965 के शोहदा की यादगार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहरियों ने यादगार शोहदा और कब्रों पर फातह ख्वानी की और फूल भी निछावर किए। हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। आए इस मुल्क को सही मायनों में इस्लामी इरफाही ममलिकत बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ईद के पुरमसरत मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखें। अहद करें कि दुखी इंसानियत के सर पर दस्त शफ़क़त रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह फ़ौज और सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि एक फौजी की ईद की खुशियाँ अपने प्यारों से दूर रहकर फ्रंट लाइन से कौम के दिफा में मुज़मिर है। दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें हमारे प्यारे वतन पर पुरअमन सलामती की सूरत में बरसती रहें। आर्मी चीफ ने मिरांशाह और स्पिन बॉम्ब में जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अगले मोर्चों पर जवानों के साथ पढ़ी। सिपह सालार ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखने की सबकी जिम्मेदारी है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले अनासर से खबरदार रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर उर्दगान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और कतरी हम मनसब से बातचीत की। रहनुमाओं का चारों मुल्कों के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इरादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और UAE के करीबी सकाफती मजहबी तारीखी ताल्लुकात को सराहा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत और ताउन का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म को टेलीफोन, कहा तिजारा सरमायाकारी मुताल्लिका शोबों में ताउन के फ़रोग़ की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म की तीनों ममालिक के सरबराहान को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में अरियाला जेल पहुंचाया गया। गेट नंबर 5 से जेल के अंदर ले जाया गया। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, तमाम सियासी जमातों को मिलकर माशी हालात बदलने का मशवरा दिया। गजा सूरत हाल पर उनका कहना था कि ईद का मौका है, मसलूम फ़लस्तीनियों की शहादतें रायगा नहीं जानी चाहिए। आज की ये ईद उल फितर हम अपने फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों के नाम करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सूबा सिंध और ये शहर कराची डाकुओं के हवाले शहरियों को जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं फ़राहम कर पा रहे, और पक्के के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं और कच्चे के डाकू भी पूरी तरह से मौजूद हैं। रमजान मुबारक में 7000 वारदातें रिकॉर्ड, लगता है सिंध डाकुओं के हवाले है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद, बोले पक्के और कच्चे के डाकू अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है। हाफिज नईमुर रहमान ने ईद उल फितर अहले ग़ज़ा फ़लस्तीन के शोहदा के नाम कर दिया। स्ट्रीट क्राइम की वजह सबसे बड़ी जो है वो आपके इल्लीगल इमिग्रेंट हैं। वो लोग जो आपके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर तारीके वतन है। एक तो सबसे बड़ी वजह वो इलीगल इमिग्रेंट है, उसके बाद सेकंड वजह डेफिनेटली आपकी बेरोजगारी है और महंगाई है। स्ट्रीट क्राइम की वजह गैर कानूनी मुकीम शहरी हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडो जाम में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में मजीद पिंक बसेस ला रहे हैं, ईद के फौरी बाद पीपल्स बस सर्विस शुरू कर दूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पहले भी पॉलिसियां बनाई, CPEC का मंसूबा जरदारी साहिब लाए, बाद में सियासी जमातों ने क्रेडिट लिया। अभी भी जरदारी साहब का मकसद एड नहीं ट्रेड है। जहाँ मईशत पर बात होगी, जहाँ वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, वहाँ जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर अमन व अमान कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राजी करना मुश्किल होगा। कराची में अमन अमान कायम होने तक सरमायाकारी नहीं आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पोलो ग्राउंड में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज का दिन उन शहीदों के नाम जिन्हें दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। स्ट्रीट क्राइम्स है, ये एक प्रॉब्लम है, एक वो कहते हैं ना जिन है जिसको काबू करने की ज़रूरत है। मैं गवर्नर साहब के साथ अभी नमाज़ पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, ईद की मुबारकबाद भी पेश की है, तो छोड़े मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये कराची शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कहाँ से आते हैं। अब वो अफ़गानिस्तान से भी आ सकते हैं, वो बलूचिस्तान से भी आ सकते हैं, वो सिंध के बाकी अजला से भी आ सकते हैं। एडिशनल IG ने कहा है मुल्ज़िमान कराची शॉपिंग करने आते हैं, इसमें लोग अफगानिस्तान, KP और दीगर इलाकों से आते हैं। जो पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि पुलिस में सियासी मदाखलत है, उन्हें कहें ये बात कैमरे पर करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले गवर्नर सिंध के साथ ईद की नमाज पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, उनके लिए बात नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की चमन, आफिया और दारुल फलाह आमद बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सबको तोहफ़े पेश किए, बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी, स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा, चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गईं। स्टार क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। फ़ख्र ज़मान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर का खुसूसी पैगाम। फ़ख्र ज़मान ने कहा कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, उन सब के लिए भी ईद मुबारक कहता हूँ। आमिर जमाल बोले पाकिस्तान के लिए दुआ करें और खूब मीठा खाएं।
फहीम अशरफ ने कहा, फलस्तीन के मजलूमों को भी ईद उल फितर के मौके पर दुआ में याद रखें। खवातीन क्रिकेटर्स ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं ईद की खुशी है, लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। हमारे वालिदैन अपने वालिदैन की कब्रों पे लेके जाते थे, आज हम अपने बच्चे को लेकर आए हैं, कल ये हमारी कब्रों पे आएंगे। जब हमारे वालिदैन ज़िंदा थे तो हम उनके साथ जाते थे, दादा दादी नाना नानी की कब्रों पे। अब हमारे वालिदैन नहीं हैं तो अब हम वालिदैन की कब्रों पे नमाज़ पढ़ के, तो ये बस रिवायात हैं। ईद पर मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। मगरबी हवाओं के 2 सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने ईद का मजा दोबारा कर दिया। दूसरा सिस्टम जुमे को मुल्क में दाखिल होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद में भी हफ्ते और इतवार के दौरान बादल जमकर बरसेंगे।